हेलो गाइस, आज पढ़ेंगे हम 10th क्लास का एक टॉपिक है गुणनखंड और जानेंगे कैसे करते हैं गुणनखंड। ये 10th क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कम से कम बोर्ड में 4 नंबर का प्रश्न आता है इसी टॉपिक से। तो देखेंगे और फिर समझाऊंगा और उसको ध्यानपूर्वक समझना है। नहीं समझ में आए तो उस कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जरूर बताएं। तो देख, पहला सवाल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस को 5x 7x प्लस 10। तो इसके गुणनखंड करने हैं हमें। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे बाद वाला अंक देखना है हमें। तो बाद वाला अंक देखेंगे कि गुणा करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। तो ऐसे देखेंगे तो इसको ऐसे ढूंढना है कि गुणा करने पर 10। तो 5 गुणा 2 करके देखें तो 5 गुणा 2, 5 गुणा 2 करें तो 10 और 5 और 2 जोड़ देंगे तो कितना आता है 7। तो इसके जगह पे हमें इसकी जगह 5 और 2 रखना है। एक्स स्क्वायर प्लस को 5x प्लस 2x। देखो 5 और 2 कितने होते हैं 7। अब प्लस में जो चल रहा है उसे रखेंगे, कितना हो गया 10। अब इसमें से हमें कॉमन देखना है। कॉमन ऐसी चीज देखनी है कि ऐसा अंक देखना है जो इसमें है और इसी में है। तो इसमें से x 2 है यहाँ और यहाँ एक x है। तो हम इन दोनों x में से एक x बाहर ले लेंगे और यहाँ x एक है तो यहाँ भी बाहर आ जाएगा। तो इनमें देखेंगे तो x बाहर ले लिया तो यहाँ बचेगा x 2 है तो यहाँ एक बाहर चलेगा तो x बचेगा 1। यहाँ जगह पे x 5x है, x बाहर निकल जाएगा तो केवल अंक रह जाएगा कितना 5। ऐसे अगले में देखना है हमें। तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, अगर ये इस जगह पर माइनस का चिन्ह आए तो कोष्टक के पहले माइनस का चिन्ह कभी आए तो भीतर का चिन्ह चेंज हो जाता है। तो अब इसमें कॉमन देखें तो 2 का भाग इसमें भी जाता है इसमें भी जाता है। तो 2 का कॉमन ले, 2 कॉमन लो, 2 कॉमन चला गया तो इसमें बचेगा x। अब 2 का भाग देंगे हम 10 में तो कितना बचा, 2 का भाग 2 5 10 में तो कितना बार गया 5 बार। अब एक तो हमें कोष्टक लेना है, जरूरी नहीं है कि एक कोई से कोष्टक को ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं इसे भी ले सकते हैं। x प्लस को 5 और दूसरे में लेंगे x प्लस को 2, x प्लस को 2। तो ये तो हमारे गुणनखंड आ गए, लेकिन शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इनके बराबर में 0 चलाना पड़ेगा। तो x प्लस को 5 बराबर 0, x प्लस को 2 बराबर 0, x बराबर माइनस को 5, x बराबर माइनस को 2। ये हमारे दोनों शून्य हैं और इसमें आगे सत्यता की जांच भी दी हुई है। तो सत्यता की जांच के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है कि ये x बराबर fx बराबर kx स्क्वायर कोष्टक a धन v प्लस x बराबर a धन v। तो a और धन v बोल रहे हैं, इसे हम अल्फा प्लस बीटा भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये शून्य रखना पड़ेगा। अल्फा का मान यहाँ है हमारा कितना, अल्फा का मान है हमका 5 और बीटा का मान है 2। अब इसी प्रकार हम जो शून्य प्राप्त हुए हैं ये इस शून्य में इसको मान रखे हम दोबारा इस बहुपद को प्राप्त कर सकते हैं। अब बहुपद निकालना हम अगली वीडियो में सीखेंगे। इसके लिए हम एक उदाहरण और देखते हैं गुणनखंड विधि का। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस को 4x प्लस 4। तो लास्ट में कौन है 4 अंक का ऐसा गुणा करना है, ऐसा जोड़ना है कि गुणा करने पर 4 और जोड़ने घटावे में भी 4। तो 2 गुणा 2 4 और 2 और 2 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस को 2x प्लस 2x प्लस 2 4। तो इसमें कॉमन देखना है और इसमें कॉमन देखना है। इसमें कॉमन देखेंगे तो कितना आएगा x कॉमन ले लिया, यहाँ x 2 है, एक बाहर चले गए तो x बच गो 1 प्लस को 2, x बाहर चले गो तो x 2 बच गो प्लस। अब इसमें देखना है हमें, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। तो 2 कॉमन लो, x 2 का भाग 2x में दियो तो 2 से 2 कटो तो रहेगा x, 2 का भाग 4 में दियो तो बच गो 2। अब हमने एक कोष्टक लेना है, ऊपर वीडियो में बताया था कि इसमें से और इसमें से एक कोष्टक लिया था और ऐसे ही इसमें से और इसमें से एक कोष्टक लो। तो x प्लस को 2 और एक ये लेना x और प्लस को 2 तो x प्लस को 2। शून्य प्राप्त करने के लिए हमें वही प्रक्रिया x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। शून्य निकालने के लिए हमें शून्य बराबर में रखनी पड़ेगी, x बराबर माइनस को 2, x बराबर माइनस को 2। इससे हम ये सिद्ध होता है कि हमारे ये शून्य हैं। अब अगली वीडियो में हम बहुपद निकालना सीखेंगे कैसे बहुपद निकालते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।